Okay, now let's come to our CDISC part 2, class 2. Okay, चलो कल हमने क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले हमने जाना था कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। प्री क्लिनिकल में क्या क्या होता है? ड्रग का डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया? DCGI, Drug DCGI, Controller full form of General of DCGI? India. Drug ड्रग Controller कंट्रोलर जनरल General ऑफ of इंडिया। India. यूएस का? यूएस का FDA, यूएस Food एफडीए। and Drug Administration. तो प्री क्लिनिकल से में क्या क्या जाता है हमारे पास? ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। देन In vitro, उसमें in vivo. प्रोसेस आता है एक IND सबमिशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड देन उसके बाद हम लोग क्लिनिकल जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन विट्रो इन विवो जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उसका जो डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स पे, Okay. ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जरूरी होता है ट्रायल का अप्रूवल, Yeah, approval from ठीक है। DCGI. देन प्रोटोकॉल बनता है, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन अप्रूव करता है? IRB, IRB और रेगुलेटरी बॉडीज भी अप्रूव करेंगे, Ethics Committee, right? ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं एथिक्स Committee. कमिटी, ठीक है। नाउ मान लो कि एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, तो वो कहाँ पे होता है? उस जगह को क्या बोलते हैं? जहां पे हम क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हैं उस प्लेस को, उस लोग उसको क्या बोलते हैं हम? क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, Okay. ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल साइट जहां पे हम क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, Okay. ठीक है। देन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स पे हमारे पास कौन होते हैं? Investigators. इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। ये ध्यान रखते हैं कि इनके पास जो ट्रायल है वो एथिकली हो, प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, और भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना कर सकते हो कि जो भी ड्रग से रिलेटेड चीजें होती हैं वो इन्वेस्टिगेटर हैंडल करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर क्या होता है? मतलब वो जो उसमें क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा जो होता है, उसमें ना इन्वेस्टिगेटर प्रोडक्ट के लिए उसमें पता होता है, उसे इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर बोलते हैं। ओके, बेसिकली इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर होता है कि मेरे पास अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ड्रग की पूरी डिटेल होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैसे इसको बनाया गया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे किए गए हैं, और मेरे को अभी क्लिनिकल ट्रायल में किस तरह से पेशेंट्स को वो ड्रग एडमिनिस्टर करना है, कितने टाइम में करना है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, नॉन साइड इफेक्ट्स अगर एडवर्स इफेक्ट्स ये आए। तो बेसिकली ड्रग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हर पार्टिसिपेंट से लेते हैं ताकि ठीक है, उन्हें भी इन्फॉर्म्ड पता चले कंसेंट। कैसे। हाँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब हम लोग बताते हैं पार्टिसिपेंट को और उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन कराते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को तेलुगु आता है तो हम उससे जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो किसी तीसरी लैंग्वेज में, गुजराती में लिखा हुआ है और हम उसे साइन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को तेलुगु आती है तो एक्सप्लेन करना चाहिए उससे उसकी रीजनल लैंग्वेज में, और उसको अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो साइन करे। अगर वो नहीं है, वो साइन नहीं कर सकता है या फिर कंसेंट खुद से नहीं दे सकता है, तो एक पर्सन होता है LAR जिसे बोलते हैं लीगली एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हेल्प कराता है, मतलब कंसेंट देता है अपनी तरफ से, ठीक है। नाउ देन जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट्स को लेते हैं तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। कि किस तरह के पेशेंट होने चाहिए। अगर डायबिटीज पे ट्रायल है तो इंक्लूजन क्राइटेरिया हो सकता है कि डायबिटिक पेशेंट हो, अबव 50 हो, या फिर सिर्फ फीमेल्स पे कर रहे हैं तो सिर्फ फीमेल्स हो, सिर्फ मेल्स पे कर रहे हैं तो मेल्स हो। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पेशेंट्स को
एनरोल करते हैं। ओके। ठीक है। देन जब भी हम लोग ट्रीटमेंट इनको देते हैं तो पूरा का पूरा जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड होता है एक एक फाइल में, फोल्डर में, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइल या फोल्डर? मतलब जहाँ पे भी डेटा हम लोग कैप्चर CRF। करते हैं, CRF, CRF केस केस रिपोर्ट केस रिपोर्ट फॉर्म, फाइल। केस रिपोर्ट फॉर्म। तो इसमें ये दो तरह का फॉर्म हो है या सकता है। फाइल है मैम? केस रिपोर्ट फॉर्म बोलते हैं वैसे तो। फॉर्म है, फाइल नहीं है ना? बेसिकली ये फॉर्म की तरह होता है। अभी हम्म। मैं दिखाती हूँ डिटेल में, आज यही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। केस रिपोर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। ओके। तो पेपर CRF होता है और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक CRF होता CRF है। भी होता है। ओके। नाउ इसके बाद अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आज। हम्म। क्लिनिकल ट्रायल फेज से पहले, ठीक है, प्लानिंग और अप्रूवल जब होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। ओके। Investigator's brochure is a comprehensive document that compiles all the clinical and non-clinical data relevant to the investigational product, drug, or medical device. It serves as a scientific reference for investigator, providing the necessary information to serve, manage trial participant, and evaluate the risk and benefit of a proposed study. ठीक है। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर कैसा दिखता है एक बार देख लेते हैं। ओके। ये मैं आपको लिंक दूंगी फोल्डर का, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर, नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यहाँ पे ऊपर लिखा होता है। ठीक है। इफ एप्लीकेबल इंक्लूड ड्रग, जेनरिक और केमिकल नेम, ट्रेड नेम, इफ लीगली परमिसिबल एंड डिजायर्ड बाय द स्पॉन्सर, तो यहाँ पे लिखा रहता है। हेडिंग होती है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। एडिशन कौन सा है वो लिखा रहता है, रिलीज डेट लिखी होती है, एंड रिप्लेसेस प्रीवियस एडिशनल नंबर, वो भी लिखा रहता है कि अगर कुछ एडिशंस वगैरह हुआ है। देन लिखा रहता है स्पॉन्सर का फुल नेम, क्रेडेंशियल्स, डिपार्टमेंट वगैरह लिखा रहता है, फोन नंबर स्पॉन्सर के यहाँ पे। ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट होता है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर में। The sponsor may wish to include a statement instructing the investigator to treat the IB investigator brochure as a confidential document for the sole information and the use of the investigators team and IRB. तो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर सिर्फ इन्वेस्टिगेटर के लिए होता है। इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि किसी को बजा के इन्वेस्टिगेटर ये डॉक्यूमेंट दिखा दे रहे हैं, किसी और इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं दिखा सकते जो किसी और ट्रायल में इन्वॉल्व है। ठीक है। देन IRB इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर को एक बार देखती है, या IEC इन्वेस्टिगेशनल एथिक्स कमेटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। देन ऐसे करके एग्जाम्पल इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली अनपब्लिश्ड डेटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडर कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो ऐसे करके एक कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट होता है। ठीक है। देन साइनॉप्सिस होता है इन्वेस्टिगेटर के को लेके, एडिशन नंबर, जो भी प्रीवियस एडिशंस होते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे होती है, जो भी चेंजेस होते हैं वो लिखा होता है। देन ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। केमिकल जो, देखो, नेम ऑफ द ड्रग क्या है, देन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, फार्मास्यूटिकल क्लास क्या है, ठीक है, proposed indications, then physical, chemical and pharmaceutical property and formulation लिखा रहता है, physical, chemical, pharmaceutical properties, non-clinical studies, effects on humans, study of the data, guidance for investigator, ये सारी डिटेल इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर में लिखी होती है। तो ये पूरा ड्रग का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे, नेम ऑफ द ड्रग, प्रोडक्ट, जेनरिक नेम, ट्रेड नेम, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं। ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर का, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये नॉन क्लिनिकल स्टडीज के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे होता है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज यहाँ पे होते हैं, एनिमल्स पे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है। देन ह्यूमंस पे इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में लिखा होता है। ठीक है। मार्केटिंग और ये सब पूरा यहाँ पे डिटेल होता है। समरी एंड गाइडेंस फॉर द इन्वेस्टिगेटर लिखी रहती है कि इन्वेस्टिगेटर को क्या करना, पूरा गाइडेंस होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। समझ आया इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर? अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं कंफ्यूज होगे? नो नो नो।
ठीक है, तो ये आपको मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू साइंड प्रोटोकॉल एंड अमेंडमेंट्स। तो प्रोटोकॉल जो है वो साइन होता है और उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो भी होते हैं। डिटेल स्टडी प्लान इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव डिजाइन एंड मेथोडोलॉजीज। क्या होता है प्रोटोकॉल में? स्टडी का पूरा डिटेल होता है, ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी होते हैं। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, documents explaining the study to participant to obtain their voluntary consent। ठीक है, आईसीएफ कैसा दिखता है एक बार दिखाती हूँ आपको। ओके, जैसे हॉस्पिटल में भी मिलता है ना हमें, वैसे होता हाँ, है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वैसा ही सा ही होता है थोड़ा सा। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? या ओके, देखो ये होता है पूरा इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे आप अभी नहीं देख दिख सकते रहा है हो मैम, जाके। वो पहले का ही दिख रहा है, बिफोर द क्लिनिकल फेज वो वाला। ओके ओके, सो दिस इज, ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे एक टेम्पलेट दिया हुआ है, आईसीएफ ऑन कंसेंट टेम्पलेट फॉर क्लिनिकल स्टडीज। ठीक है, ओके, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे इंस्टीट्यूट का लेटर हेड होता है। देन यहाँ पे फॉर्म ऑन, ये देखो, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द नेम ऑफ द ग्रुप और इंडिविजुअल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्पॉन्सर, नेम ऑफ प्रपोजल एंड वर्जन लिखा होता है। दिस ओके, इन्फॉर्म कंसेंट हैज टू पार्ट्स, इंफॉर्मेशनल शीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट। ठीक है, ओके, तो इंफॉर्मेशन शीट में ड्रग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रायल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, देन देखो पर्पस ऑफ रिसर्च भी बताया जाता है कि हम ये जो रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ओके, और किसमें? लेमन टर्म्स में। अगर मैं किसी मान लो किसी तेलुगु पर्सन को उठा के लेके आऊं जो किसी छोटे से विलेज में रहा है हमेशा से, मैं उसको केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी ना पढ़ाऊंगी बैठा के ड्रग हाँ का, हाँ, नो, नहीं समझ आएगा। तो मैं उसे लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे लिखती हूँ और उसे समझाती भी ऐसी हूँ कि उसे समझ आए। ओके, ठीक है, द लैंग्वेज शुड क्लैरिफाई रादर देन कंफ्यूज। ठीक है, use local and local and simplified term simplified for a terms for disease. this. For example, local name instead of malaria, mosquito instead of anopheles. Mosquitoes help in spreading the disease rather than mosquitoes are the vectors. तो इतना टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, देन अवॉइड यूजिंग टर्म्स लाइक पैथोजेनेसिस, इंडिकेटर्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब, ये इस तरह के जो बहुत ही डिफिकल्ट वाले लैंग्वेज होता है, ये हमें अवॉइड करना होता है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च इन्वेंशंस यहाँ पे पूरा लिखा होता है। पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, स्टेट व्हाई दिस पार्टिसिपेंट हैज बीन चूजन फॉर दिस रिसर्च। ठीक है, people often wonder why they have been chosen to participate, may be fearful, confused or concerned। ओके, ठीक है, देन वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। इंडिकेट क्लियरली दैट दे कैन चूज टू पार्टिसिपेट और नॉट। ऐसे उनको करके नहीं बोल सकते हो कि आपको तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा क्लिनिकल ट्रायल में। उनको ये बोलना पड़ता है अगर आपको करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते हो तो भी आपके ऊपर है। ठीक है, state any alternative in terms of treatment offered by the clinic if they decide not to participate। ठीक है, देखो जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल हम कर रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट को हमेशा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि जैसे कोई पेशेंट है, वो नी पे कोई रिसर्च हो रही है,
तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि मतलब जैसे किसी पेशेंट की नी खराब हो गई, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर उसको डायरेक्टली बोल देगा कि अरे तुम तो नी रिप्लेसमेंट करवा लो। इतना नो इन्वेजिव प्रोसीजर मैं उसको नहीं बोल सकती ना। मैं उसको सबसे पहले कुछ ऑप्शंस दूंगी कि आप पहले फिजिकल थेरेपी में जा सकते हो, थोड़ा बहुत योगा ट्राई कर सकते हो, ये डाइट चेंजेस आप करके देखो, ऐसे आप करके देखो तो आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है वो रिकवर होगा, या फिर कुछ हाइलुरॉन इंजेक्शंस होते हैं, हम इंजेक्शंस लगा के आपके नीज में जो है फ्लूइड को मेंटेन कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको सर्जरी में भेजने की बजाय। तो ये पेशेंट के ऊपर है कि वो डायरेक्टली सर्जरी में जाना चाहता है या फिर वो ऑल्टरनेटिव्स भी करना चाहता है। तो पेशेंट को हमेशा एक ऑप्शन देना चाहिए कि ये भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिकल ट्रायल में आओगे ही। तो फिर पेशेंट को चूज करने के लिए ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रायल में आओ ही आओ, यही एक तरीका है आपको ठीक करने का या कुछ है, तो ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, this can be repeated and expanded upon later in the form as well, but it is important to state clearly at the beginning of the form that participation is voluntary, so that other information can be heard in its context. ओके ठीक है, तो इनको बताना पड़ता है your participation in this research is entirely voluntary. It is your choice whether to participate or not. ओके ठीक है, देन नीचे आते हैं इन्वॉल्विंग इनएक्टिव ड्रग और प्लेसिबो के बारे में भी पेशेंट को बताते हैं कि हो सकता है कि आपको मेडिसिन दें, हो सकता है कि आपको प्लेसिबो मिले, नहीं पता। ठीक है, देन प्लेसिबो के बारे में भी उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सप्लेन करना होता है दैट देर आर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन दैट विल बी फॉलोड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन। सेकेंडली, if the part of the research is a biopsy will be taken, then explain whether it will be under local anesthesia, sedation or general anesthesia. तो मतलब अगर कोई भी प्रोसीजर आप ट्रायल के दौरान कर रहे हो, जैसे कैंसर का रिसर्च हो रहा है, तो हो सकता है ना कि हमें बायोप्सी लेनी पड़े पेशेंट की, है ना, तो वो एनेस्थीसिया के अंडर होगी, जनरल एनेस्थीसिया, सिडेशन, क्या उस टाइम पे उनको दिया जाएगा, क्या क्या ब्लड टेस्ट होंगे, क्या क्या सैंपल्स लिए जाएंगे, वो भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है, फॉर एनी क्लिनिकल स्टडी इफ ब्लड सैंपल्स आर टेकन, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मेनी इन अ लैंग्वेज दैट द पर्सन अंडरस्टैंड्स। ठीक है, for example, be inappropriate to tell a tribal villager that blood equal to a wine glass full will be taken, but it may be very appropriate to use a picture or other props to illustrate the procedure if it is unfamiliar. ठीक है, तो ऐसे करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कि रिस्क उसको बताने होते हैं। ठीक है, it is very important. By participating in this research, it is possible that you will be at greater risk than you would otherwise be. There be, for example, the disease will not get better and the new medicine does not work as well as the old one. ये भी उसको बताना होता है। ठीक है, और उसको बेनिफिट्स भी बताने होते हैं। तो आप देख रहे हो, पहले हम उसको रिस्क बता रहे हैं, फिर हम उसको बेनिफिट्स बता रहे हैं। बेनिफिट्स और ऐसा इतना नहीं है बड़ा कि आप उसको कंसेंट बेनिफिट, फॉर्म है, हाँ फिर उसको ये पूरा बैठा के समझाना है हर पेशेंट को। हाँ, हर पेशेंट को पूरा मतलब बैठा के समझाना होता वहां है। पे भी लोग रहते हैं क्या, मतलब बस पेशेंट को एडुकेट करने के लिए भी रहते हैं? पेशेंट को मोस्टली इट इज सेड कि इन्वेस्टिगेटर पेशेंट को बता रहे हैं। ओके ठीक है, तो कई मतलब बार हर क्लिनिकल पेशेंट को रिसर्च, एक जगह बैठा के बता देगा ग्रुप वाइज, नहीं तो फिर नहीं नहीं, एक इंडिविजुअली जगह बैठा बताएगा? के इंडिविजुअली बताना होता है। ठीक है, देन रीइंबर्समेंट होता है, स्टेट क्लियरली व्हाट यू विल प्रोवाइड द पार्टिसिपेंट विद द रिजल्ट ऑफ देयर पार्टिसिपेशन। डब्ल्यूएचओ डज नॉट एनकरेज इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स क्योंकि पैसे के लालच में पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई पुअर कंट्री आप उठा लो, या कोई किसी कंट्री में एक ऐसा रीजन उठा लो जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, और उनको बोलो कि आप पे हम ट्रायल करेंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, तो कोई तो भी फिर हम लोग तैयार हो बताएंगे। जाएगा। और अगर आप इंसेंटिव बहुत ज्यादा रख रहे हो, तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ भी रिस्क करने के लिए रेडी हो जाए। ओके ठीक है, तो इंसेंटिव्स जनरली डब्ल्यूएचओ एनकरेज नहीं करता है।
However, it is recommended the reimbursement for expenses incurred as a result of participation in the research be provided. There may include, for example, travel cost. कोई पेशेंट क्यों आएगा अपना पैसा लगा लगा के रोज हॉस्पिटल, ठीक है. मनी फॉर वेजेस लॉस्ट ड्यू टू विजिट्स ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी. द अमाउंट शुड बी डिटरमाइंड विद इन द होस्ट कंट्री कंटेक्स्ट. ठीक है, तो इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? We will give you this much amount to pay for your travel to the clinic, parking, and we will give you this much amount for the lost work time. You will not be given any other money or gifts to take part in this research. ऐसे उनको बताना रहता है. Then second part, और यहाँ पे क्या क्या जाता है हमारे पास? ये अनफेमिलियर प्रोसीजर, अगर पेशेंट को नहीं पता है, जैसे ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ये सब नहीं पता होता है. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस बताते हैं पूरा का पूरा. ड्यूरेशन कितने टाइम तक चल सकता है ट्रायल. साइड इफेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पेशेंट को बताना होता है, जो भी उसको ड्रग लेने से आ सकता है. कॉन्फिडेंशियलिटी, हाउ द रिसर्च टीम विल मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी आपको पता है, यू आर ऑलरेडी अ स्क्राइब, सो कॉन्फिडेंशियलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का, तो वो मेंटेन करना रहता है क्लिनिकल ट्रायल्स में. ठीक है. शेयरिंग द रिजल्ट वेयर इट इज रेलिवेंट. योर प्लान फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द पार्टिसिपेंट शुड बी प्रोवाइडेड. इफ यू हैव प्लान एंड टाइमलाइन फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, देन राइट टू रिफ्यूज और विड्रॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. पार्टिसिपेंट को लगता है कि अरे मैं तो ट्रायल में आ गया, अब मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज दिस इज अ रिकन्फर्मेशन दैट पार्टिसिपेंट इज वॉलंटरी and includes the right to withdraw. ठीक है. Tailor this session to ensure that it fits for the group for whom you are seeking the consent. For example, used here for a patient in a clinic. For you do not have to take part in this research if you do not do so. Refusing to participate will not affect your treatment at this clinic anyway. उसको ये समझाना होता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये वाली टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, अब इसकी शिकायत प्रिंसिपल से जाके कर दूंगी तो ये मेरे को कम नंबर देगी एग्जाम्स में ना. तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को ये लगे कि अरे अगर मैं ट्रायल से विड्रॉ कर जाऊंगा तो शायद मेरा ट्रीटमेंट ये हॉस्पिटल वाले ठीक से नहीं करेंगे. ठीक है, तो उसको ये समझाना होता है. अगर पेशेंट लिटरेट है, अ लिटरेट विटनेस मस्ट साइन. If possible, this person should be selected by the participant and should have no connection to the research team. ठीक है. Participant who are illiterate, sorry, अगर illiterate patient है तो एक literate witness उसके पास होना चाहिए जो वो खुद चुने. जैसे मान लो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलूंगी कि मैं ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो आप भी मेरे साथ बैठो, आप ट्रायल को समझो और आप जो है वो विटनेस बनो इसके. ठीक है. देन पार्टिसिपेंट हु आर इलिटरेट शुड इंक्लूड देयर थंबप्रिंट एज वेल. ठीक है. और ये स्टेटमेंट होता है, आई हैव विटनेस द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द कंसेंट फॉर्म टू द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट. मतलब अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ, मेरे सामने कोई कंसेंट पढ़ रहा है और मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे क्या पता कि वो वही बता रहा है जो लिखा है पेपर में, क्या पता वो खुद से कुछ बता रहा हो. तो जो विटनेस होता है वो कंफर्म करता है कि जो पेपर में लिखा है वही तुम्हें बताया जा रहा है. ठीक है. And the individual has the opportunity to ask questions. I confirm that the individual has given consent freely. तो यहाँ पे witness के signature होते हैं. ठीक है. And thumbprint of the signature participant. और ये पूरा इसमें research statement by the researcher और person taking consent के भी यहाँ पे signature होते हैं. ठीक है. तो इससे हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि ये ICF जो है वो किसने साइन करवाया. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पेशेंट से ICF साइन करा रहे हो तो वो ICF की कॉपी भी उसको देनी पड़ती है. ठीक है. कल को कुछ डिस्प्यूट हो गया तो वो कोर्ट में कैसे प्रूव करेगा? वो बोलेगा मैंने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, मेरे साथ ये हुआ. ठीक है. तो दिस इज व्हाट अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म इज. भूलोगे तो नहीं? नो. ओके. सो नाउ लेट्स कम टू topic again.
तो हमने क्या पढ़ा? इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, Informed डॉक्यूमेंट consent कंसेंट or द स्टडी टू द investigation. पार्टिसिपेंट। इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर समझ में आया अच्छे से? Yeah. ठीक है। प्रोटोकॉल समझ में आया? प्रोटोकॉल दिखाया मैंने आपको पहले, Yeah. ठीक है। देख लेंगे अभी प्रोटोकॉल अगर आपको वापस से रिवाइज करना है तो। देन आईसीएफ हमने देखा। देन आता है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, Regulatory अप्रूवल लेटर approvals. फ्रॉम एथिक्स कमेटी Ethics. और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू Institutional बोर्ड review. और कंपिटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे एफडीए और ईएमए, Okay. ठीक है। इन्वेस्टिगेटर क्वालिफिकेशंस जो Qualifications है वो signed साइंड and होनी चाहिए, डेटेड करिकुलम विटे एंड द मेडिकल लाइसेंस ऑफ ऑल विद द इन्वेस्टिगेटर्स। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं उनके ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ट्रायल स्टार्ट होने से पहले के Yeah. डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी होने चाहिए, Mm. ठीक है। आईबी, देन प्रोटोकॉल, आईसीएफ, देन अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटर्स क्वालिफिकेशन, हम इन्वेस्टिगेटर चुनते हैं उनका पूरा क्वालिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फॉर्म, ठीक है। और ये किसका होता है? एग्रीमेंट बिटवीन स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टिगेटर, कि आप स्पॉन्सर कि स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेटर को कितना पैसा दे रहा है ट्रायल को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। Then FDA Form 1572 specific to US trials, the statement of investigator confirming the compliance with FDA regulations. Okay. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No. ठीक है। तो आज हमने आईबी कवर किया और आईसीएफ वगैरह कवर किया। नेक्स्ट हम लोग और भी अभी डॉक्यूमेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप ये थोड़ा सा रीड कर सकते हो, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, Okay. ठीक है। चलो लेट्स यहाँ पे फिनिश करते हैं इसको, Okay. ओके। चलो, टेक केयर, Okay. Thank you. Bye. बाय बाय।